गाइस अभी इन्होंने टीवी ऑन किया है तो मैं ये देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ सूरज ग्रहण है वहाँ के लोग एक्साइटमेंट में ऐसे निकले हैं कि तालियां बजा रहे हैं कि जब चांद के आगे सूरज के आगे जब चांद आया है, और हमें देखे हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं कि हम इस्तगफार पढ़ रहे हैं और वो लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। कमाल ही है, मतलब उनका एक अकीदा होता है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमने जो अपने बड़ों से सुना और जैसे पाकिस्तान में चलता है हम फिर उसके पीछे ही चलते हैं, जाहिर सी बात है। हमारे लो देखो, सुभान अल्लाह, इसमें अल्लाह की कुदरत ही है, मतलब अल्लाह पाक के हुक्म से कुछ भी हो सकता है बेशक। कैसे वहाँ दुनिया गई हुई है देखने के लिए कि भाई कैसे मौजज़ा हो रहा है। सोचो कैसे होगा सामने से, बिल्कुल सामने से ना उन्होंने लाइव देखा है ना। और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आसरात तो पूरी दुनिया में इधर भी है। वो देखो वो कैमरे दूर दूर से खींच रहे हैं ना, तभी ऐसे हो रहा है। सुनो अभी भी मतलब ऐसा होगा यहाँ पे रात है, तभी हमें नहीं पता लग तक ऐसा ही होगा वहाँ पे 3 घंटे शायद ऐसा ही रहेगा रात के। मतलब हमारी तो वो देखो उधर देखो वो सारा दिखा रहे हैं, मतलब अभी ऐसे अंधेरा है, मतलब अभी दिन है वहाँ पे, और ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना, मतलब वहाँ पे अभी दिन के टाइम अंधेरा है, ऐसा है। ये देखो ऐसे। लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है कि हमें इस टाइम इस्तगफार करनी चाहिए। वो देखो सुबह के 11:15 हो रहे हैं और जो है ना यहाँ पे और रात हो रही है, समझो इस तरह। वहाँ पे सुबह के हो रहे हैं ना, और यहाँ पे रात के हो रहे हैं। देखो अल्लाह की कुदरत, पर अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। बस ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए जो हमने सुना है, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप इस वक्त सिर्फ इस्तगफार करें, तो हमें वही करना चाहिए और हम कर रहे हैं। अपने बड़ों से सुना है कि हमें इसमें बहुत परहेज करनी चाहिए। जैसे हमने सुना है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स वगैरह होती हैं तो उनके लिए बहुत एहतियात करनी चाहिए, जैसे छुरी नहीं चलानी चाहिए, कैंची नहीं चलानी चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ना कुछ आप ही ऐसा देखा होगा, तो तभी वो मना करते हैं। आजमाई हुई बातें होती हैं, पता है। और हमने काफी ऐसे सीन्स देखे भी हैं, वो बताते भी बात मानते नहीं है हम बड़ों की, लेकिन जाहिर सी बात है उन लोगों की आजमाई हुई बातें होती हैं उनको, तो इसलिए ये भी होता है। लेकिन कुछ कहते हैं ये कुछ नहीं होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता, थोड़ा फॉलो करने में अच्छा है, मान लेनी चाहिए। लेकिन आप फिर भी क्या एहतियात कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आप इन चीजों से नुकसान तो नहीं, जो प्रेगनेंसी में है, क्योंकि और जो नहीं है तो इस्तगफार पढ़ते, इस्तगफार ऐसे पढ़ते रहे, जो नहीं भी हैं और जो हैं भी, बस वो वेट करते रहे और इस्तगफार करते रहे कि अल्लाह पाक हमें किसी भी आजमाइश से, बुरी आजमाइश से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अपने बड़ों की जरूर सुना करें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है अपनी जिंदगी गुजारने का, उन लोगों ने उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी गुजारी है, तो वो बेहतर समझते हैं। लेकिन हम आजकल की जनरेशन, लेकिन पता है मैंने एक चीज नोट की है कि बड़ों की बातें हमेशा सही होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने आजमाई हुई होती है ना कि ये चीज अगर वो ऐसे होती है, उनको पता है कैसे होती है। क्योंकि अभी मैं मेरी जिंदगी में जो चीजें होती हैं ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती, तो फिर मैं बाद में कहती हूँ कि नहीं हम ये सुन लेते हैं। हाँ, ये सही था। हकीकत है, पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब मैं हर बात मम्मा हो जाए, हाँ, फिर मैं कहती हूँ क्योंकि हाँ, सोचो अभी हमने पीछे जो जितनी गलतियां की हैं, हम कहते हैं कि हम अब अपने बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम सही हैं। वो फिर हमारी एज पे जा पहुंचेंगे फिर बोलेंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि चलो जो भी है फॉलो करने में कुछ नहीं जाता। मेरा तो यही मैसेज है कि अच्छा है आप लोग फॉलो करें और अपना ख्याल रखें, और अपनी तरफ से। हाँ, और बड़ों के इन बातों का मजाक आजकल की जनरेशन जैसे उड़ा लेती है, तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। आप उनकी बातों का ख्याल रखें, क्योंकि जो भी कहीं ना कहीं वहाँ सच्चाई जरूर होती है, बल्कि पूरी सच्चाई होती है। हाँ, हमारी अम्मी जब ये चांद ग्रहण हुआ था ना, तो राइला जो मेरी बहन है, तो बताया था ना, तो अम्मी वालों हमारे गांव में ये होता है कि फिर औरतें ना सीधा होके सो जाती हैं, कैंची नहीं चलाती, छुरी नहीं चलाती, सीधा बिल्कुल बिल्कुल कोई काम नहीं करना होता कि आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, लिपस्टिक लगा लें या काजल, मतलब अच्छी अच्छी चीजें करें। कहते हैं जो भी चीज होती है ना, वो बच्चे पे निशान आ जाता है, इस तरह कहते हैं ना। तो ये वहम जो भी है फॉलो करने में कुछ नहीं जाता है। बता रही थी कि रहीला जब होने वाली थी तो सही छोटा था उस टाइम,
تو میں ایسے ہی لیٹ گئی. ظاہر ہے میری ساس اماں نے مجھے بولا کہ نہیں آپ آرام کرو, تو سعید مجھے گھسیٹے, کبھی یہاں سے آ کے یوں مارے کہ اٹھو کیوں اماں کیوں لیٹی ہوئی ہے اتنی دیر سے, لیکن پھر احتیاط کو کرنی پڑتی ہے. میڈیکل کے حساب سے تو کہتے ہیں کہ بس بس سامنے نہ ہو, سائڈ آپ کی اس پہ افیکٹ کرتا ہے. لیکن جو ہمارے بڑوں کی ہے تو کچھ ان کو فالو کرنا چاہیے, کچھ نہیں رہتا. باقی استغفار پڑھیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. بالکل یہ والی تو کیونکہ دیکھیں نا پہلے ہم نے سنا تھا کہ سورج چھوٹا آتا دن میں رات ہو جانا, اور آج مطلب یہ پوری کہانی ہی بدل گئی کہ دن میں رات پورا کیسے لائف سامنے چاند آ گیا, لائف دن میں رات ہو جانا ایک جو ہے نا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. تو ابھی بھی ہمیں ڈر اگر خوف نہیں کسی چیز کا, تو یہ بھی ایک زندگی کا ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ ڈرو ڈرو اللہ سے جو ہے نا, ڈرو برے کاموں سے جو ہے نا. بہت گناہگار ہیں ہم بول رہے ہیں, آپ لوگ ہم اپنے لیے بول رہے ہیں, اپنے لیے بول رہے ہیں, ہم خود بہت گناہگار ہیں. ہم نے تو لیکن گناہگار ہیں ہم, لیکن جو ہے نا ابھی دیکھو آج کی رات تو کم از کم وہ کر رہے ہیں. اور یہ میں نے جلدی سے ویڈیو بنائی تھی جن ہماری بہنوں جو ہماری بہنیں پریگنٹ ہے اور جو ہماری بہنیں ابھی روزے دار ہیں جو بھی ہیں, تو استغفار پڑھیں. باقی سب کے لیے جو ہے نا, اور تھوڑا آرام کر لیں, جیسے آپ لوگ کو صحیح لگے آپ ویسا کریں. ہمارے لیے غلط کامنٹس بالکل بھی مت کیجیے کہ بڑے آ گئی ہیں میسج دینے والی, لیکن یہ بات حقیقت ہے. میں نے کافی لوگوں کو بھی دیکھا ہے. میری چچی ہے, انہوں نے خود دیکھا تھا کسی کے پتہ نہیں ان کی امی گوبھی کا پھول کاٹ رہی تھی کیا, تو جو آپ کا دل کرتا ہے کریں, ہمارے پیچھے نہیں پڑ جائیے گا. باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہے یہ ہے, لیکن سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے, مطلب سب کا اپنی ہمارے لیے ہماری طرف سے سب کے لیے دعا اچھی بات ہے. جس کو یقین ہے کچھ نہیں ہوتا وہ نہ کرے کچھ نہیں, لیکن آپ استغفار پڑھتے ہیں. اور ویسے بھی چلتے پھرتے آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. استغفار اتنا اچھا ورد ہے. باقی سب کے لیے دعا ہے ہماری, اور ہماری سب کے لیے دعائیں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور بہت سارا پیار رکھیں. میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیں. اللہ حافظ.